गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। आज के इतिहास की बात करें तो दोस्तों आज ही 1526 में इस दिन पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। और आज ही भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाती है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया। आगे देखिए, पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए, साउथ सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर भीषण आग लग गई है। आग से सेट जलकर राख हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। आगे देखिए, बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अब अपने बोर्ड रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीचर्स बच्चों की आंसर शीट्स चेक करने में व्यस्त है। बोर्ड की आंसर शीट्स में टीचर्स को अब आंसर्स के अलावा 500 रुपए का कड़क नोट, भावुक अपील और रिश्वत के ऑफर तक मिल रहे हैं। आगे देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की इंटर्नशिप न मिलने का अपना दुख बयां कर रही है। लड़की स्कूल कॉलेज में टॉपर रही और कई मेडल्स और सर्टिफिकेट भी जीते, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद इंटर्नशिप तक हासिल नहीं कर पा रही। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उनके बाद 19 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक डॉक्टर ने 77 साल के बुजुर्ग मरीज से मारपीट की। मरीज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अस्पताल के बाहर ले गया और पुलिस चौकी के पास पटक दिया। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बुजुर्ग मरीज ने डॉक्टर के देर से अस्पताल आने का कारण पूछा था। आगे देखिए, केरल के कन्नूर की उल्लीकल में एक सीलबंद कपड़ा दुकान के कांच के शोकेस के पीछे 3 दिनों से फंसी एक गौरैया को बचाने का वीडियो सामने आया है। ये चिड़िया वहां बने एक छेद से अंदर चली गई, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए। आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उसे खाने पीने की चीजें दी, लेकिन गर्मी के कारण उसके मरने की चिंता हुई। लेकिन फायर ब्रिगेड, ग्राम अधिकारी, कलेक्टर कोई भी दुकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि दुकान को कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया था। आगे देखिए, कर्नाटक के बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज में 17 अप्रैल को एक स्टूडेंट ने जनेऊ उतारने से मना किया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। शनिवार को मामला सुर्खियों में आया और इस पर विवाद हुआ। अब मामले में प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर और स्टाफ मेंबर सतीश पवार को सस्पेंड कर दिया है। आगे देखिए, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टेम्पो ट्रैवलर की इंडिगो प्लेन से टक्कर की फोटो वायरल हो रही है। ये हादसा शुक्रवार 18 अप्रैल दोपहर का है, जब एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ी हुई इंडिगो प्लेन से टकरा गया, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोटें आईं। आगे देखिए, कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश रविवार को बेंगलुरु स्थित आवास पर मृत पाए गए। पुलिस ने खून से सनी उनकी लाश घर से बरामद की। शरीर पर चाकू के निशान थे। शक है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने उनकी हत्या की है। प्रकाश 1981 बैचे के इप्स अधिकारी थे और 2015-17 तक राज्य पुलिस के मुखिया रहे थे। आगे देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में साजिश और बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया है। वे चाहे जिसका भी नाम डालें, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारी की बैठक में ये बात कही। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक बाप बेटे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह मामले में चौथी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलिताला पुरबापारा निवासी जियाउल शेख के रूप में हुई है। आरोपी 12 अप्रैल से फरार था।
शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल STF और विशेष जांच दल STI ने शनिवार को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया था। आगे देखिए, इंडिगो की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किए जाने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने रविवार को सफाई दी। उन्होंने कहा, फ्लाइट डायवर्जन मौसम में अचानक बदलाव और रनवे अपग्रेडेशन के चलते हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। वे शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट डायवर्जन को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह बर्बादी का नजारा है। आगे देखिए, मंदसौर जिले का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का नया घर बन गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार शाम को पावक और प्रभास नाम के 2 चीतों को अभयारण्य के बाड़े में छोड़ा। पिंजरा खुलते ही एक एक करके दोनों ही चीतों ने बाड़े में दौड़ लगा दी। आगे देखिए, हरियाणा के नूंह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे में रविवार को जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा, इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही राह पर चलना चाहिए। आगे देखिए, खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NA 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। NA बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह अब 1 साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे। आगे देखिए, कनाडा के वैंकूवर में शनिवार को खालिस्तान आतंकियों के एक गुट ने खालसा दीवान सोसाइटी KDS गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा प्रशासन ने इससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें पार्किंग के आसपास की दीवार पर कई जगहों पर खालिस्तान जिंदाबाद शब्द स्प्रे पेंट किया गया है। आगे देखिए, बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही मांग की गई है। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT ने शेख हसीना, उनके पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इन पर मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप थे। आगे देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में शनिवार को इंसानों और 21 रोबोट्स के बीच अनोखी हाफ मैराथन दौड़ हुई। ये पहली बार था जब मशीनों ने 21 किलोमीटर 13 मील की दूरी तक इंसानों के साथ दौड़ लगाए। ये इवेंट बीजिंग के दक्षिण पूर्वी येजूंग जिले में हुआ, जहां चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का ऑफिस है। इसका मकसद रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन की तरक्की दिखाना था। आगे देखिए, केंद्र सरकार विदेश में नौकरी के लिए जाने के नियम सख्त बना रही है। विदेश मंत्रालय नया कानून बना रहा है। बिल का ड्राफ्ट जल्द जारी होगा। जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई है। आगे देखिए, पंजाब सरकार के NRI मामलों के विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत के इतिहास में पहली बार विदेशों में बसे भारतीय पंजाबियों की समस्याओं को हल करने के लिए ऑनलाइन NRI मिलनी आयोजित की जा रही है। ये मिलनी कल सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ खुद ब खुद जांच सुओ मोटो शुरू कर दी है। सेबी के कंपनी के प्रमोटर्स पर बैन लगाने के बाद मंत्रालय ने ये जांच शुरू की है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जेनसोल के वित्तीय रिकॉर्ड और एक्सचेंज फाइलिंग की जांच कर रही है। दरअसल कंपनी पर 975 करोड़ रुपए के बिजनेस लोन का दुरुपयोग करने के आरोप है। इसके चलते कंपनी का शेयर इस साल करीब 85% गिर चुका है। आगे देखिए, जापानी 2 व्हीलर मेकर कंपनी कावासाकी ने क्रूजर बाइक एलिमिनेटर का अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपए रखी गई है। ये पहले से 14,000 रुपए महंगी हो गई है। 2025 कावासाकी एलिमिनेटर का मुकाबला रॉयल एनफील्ड शॉटगन से है। न्यू एलिमिनेटर बाइक में 451 घन सेंटीमीटर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया है, जो निंजा Z500 में भी मिलता है। यह इंजन 45 PS का पावर और 42.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस मोटर को स्लिप और असिस्ट क्लच के जरिए 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार राज्य में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें केंद्र से कोई पैसा नहीं मिला और केंद्र को हिमाचल की कोई परवाह नहीं है। आगे देखिए, PGMIR में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है।
इस घोटाले में मरीजों के नाम पर सरकारी योजना की मुफ्त दवाएं निकालकर निजी मेडिकल शॉप पर बेची जा रही थी। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड दुर्लभ कुमार जाटव को गिरफ्तार किया है, जो पीजीआई परिसर में स्थित केमिस्ट शॉप का संचालक है। जांच में सामने आया है कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस फर्जीवाड़े के जरिए करीब करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। क्राइम ब्रांच इस केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तार का प्रयास कर रही है।